सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। दीर्घतामदीनं दग्नां गताजिन प्रते प्रतिमा सुधारा चंपतिवासी देवा ओम ह्रीं श्रीं ऐं हरम ओम 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 पम पम जन ओम नमो मूर्ति दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा दुग्धाभिषेकं सिद्धाडं नमो वाईयाडं नमो वैधायाडं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्रीरागाय नमः। ओम नमो हरति भगवती सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वरात्रभयं सर्वमन्त्रं सर्वशुद्धरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वरोगं सर्वनरमारिं ओम ऋषि बाला के पदम प्रदाय मा ओम इस देर शिक्षा पर अमृत सुन तुम पर भगवान की जय। जल फल सकल मिलाय मनोहर दे देवा ओ गुरु देवा देवा ओ गुरु देवा ओम परम पुण्य बालक आचार्य श्री वाक्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक आज वर्तमान में दिखने में आ रहा है। कुछ सवाल होते हैं और कुछ सवालों के जवाब इंसान के पास स्वयं होते हैं। सवाल आपके हो सकते हैं लेकिन जवाब तो देने वाले के होना चाहिए। मैं भी दर्शन कर रहा था मंदिर के, पीछे गया, शास्त्र की जो अलमारी उस पर लिखा हुआ है, एक जिनवाणी को यथास्था रखने से 1000 मुनि को आहार देने का पुण्य मिलता है। ये मैंने पहली बार पढ़ा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, पता नहीं किस व्यक्ति ने अपने मन से लिख दिया। 23 साल के जीवन में मैंने कभी शास्त्र में नहीं पढ़ा है। तो मेरा कहने का मतलब है ये किसी गुरु ने नहीं बोला है। यहाँ पे क्या हुआ कि इस समय भारत देश में क्या चल रहा है कि हर आदमी स्वयं गुरु बनना चाहता है। हर आदमी स्वयं गुरु बनना चाह रहा है। तो कल से लोग क्या करेंगे, जिनवाणी को उठा के रखना चालू कर देंगे और कहेंगे 1000 मुनि को आहार देने का पुण्य मिल गया। तो कई चीज़ें अपने आप चली जा रही हैं कि मंदिर में 3 बार ही चावल चढ़ाना। क्यों भाई, पता ही नहीं। कोई कहता सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रतीक, कोई कहता देवशास्त्र गुरु का प्रतीक, कोई कुछ करता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ऐसे हर जगह हो रहा है। कहीं पर लोग आते हैं कि हम भगवान के सामने प्रायश्चित करने जा रहे हैं। अरे भगवान जी के सामने तुम प्रायश्चित क्या करो? भगवान जी बोलने वाले क्या है? भगवान जी ने बोलने के लिए आचार्यों को बनाया है, मुनियों को बनाया है, क्योंकि इनके सामने तुम प्रायश्चित मांगोगे
और प्रायश्चित पालन कौन सा करोगे? जो तुम्हारे मन का होगा। भगवान के सामने आप जाओगे कि हे भगवान मुझसे अपराध हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और तुम भगवान के सामने प्रायश्चित मांगोगे तो भगवान थोड़ी ना मुझसे बोलने वाले हैं कि प्रायश्चित कर लेना। वहां पर प्रायश्चित भी कौन सा पालोगे? अपने मन से। तो इसलिए तो कहते हैं कि प्रायश्चित जो दिया जाता है वो एक गुरु के सामने लिया जाता है। प्रायश्चित किस चीज का होता है? जैसे ये बात यहां पे लिख दी गई, लिखने वाले का आशय कुछ और है, लेकिन जो छोटे बच्चे उनके आशय में क्या आएगा? कोई महाराज ने कहा होगा, कोई समझदार होगा तो क्या समझेगा कि भाई ये तो सिर्फ जिनवाणी की व्यवस्था करने के लिए कर दिया। और उसके बाद में भी क्या हो रहा है? तो यही चीजें बताने वाली है। लिखा होना ये चाहिए कि जिनवाणी का विनय करना भी बहुत बड़े पुण्य का कारण होता है। ये नहीं कि जिनवाणी को यथास्थान रखोगे तो 1000 मुनियों को आहार देने का पुण्य मिलेगा, तो अगले बार से लोग मुनि को आहार नहीं दे पाएंगे, तो मंदिर की कोई जिनवाणी उठा के रख देंगे, बोले 1000 मुनि को आहार देने का पुण्य मिल गया। ऐसा मानसिकता बन गई लोगों की। पाप करते रहो और जाप करते रहो, पाप कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। राजा शनिक मुनि महाराज की अवहेलना करी तो नरकायु का बंध हुआ, लेकिन पुण्य कर्म किए तो नरक आयु में तो जाना पड़ा, लेकिन अंतर इतना है कि नरक का क्रम चेंज हो गया। बैंक में आप जो जमा करोगे वो मिलने वाला है। अंतर इतना है कि जमा करते समय 100 रुपए के नोट जमा किए थे, निकलते समय 2-2 हजार रुपए के नोट निकल जाए, ये तो हो सकता है। लेकिन जो आपने जमा किया वही मिलेगा। उधार लिया है तो ब्याज के साथ देना पड़ेगा। तो कर्म आपने जैसे किए हैं उसको आपको काटना पड़ेगा। लेकिन आज मैं रोज देखता हूँ, लोक भाषा में देखता हूँ, किसी महिला ने कोई नियम लिया रात्रि भोजन त्याग का और गलती से उसने खा लिया। पड़ोसन बोलेगी, आप लोग नहीं, पड़ोसन बोलेगी मंदिर में एक माला कर लेना, काम हो जाएगा। या पता नहीं हुआ, अक्सर होता है, मंदिर में एक माला कर लेना, काम हो जाएगा। तो भैया तुम्हारा नियम और तुम ही गुरु, तो फिर साधु संतों का क्या रोल है? और जिनागम ये कहता है कि यदि मान लीजिए मुझसे आपने व्रत लिया है और यदि किसी कारण से कुछ व्रत पे दोष आ गया तो उस व्रत का प्रायश्चित देने का अधिकार उसी आचार्य को है जिससे आपने व्रत लिया, दूसरे आचार्य को भी अधिकार नहीं है, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। ये जिनागम कहता है। जिस तरह से मध्य प्रदेश का झगड़ा उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ सकता, उसी प्रकार से कि गुरु को पता है ना कि मैंने किस बात से प्रायश्चित दिया, किस बात से नियम दिया, किस बात से व्रत दिया, किस बात से उपवास दिया। अब किताब में तो लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आजीवन रात्रि भोजन का त्याग करता हो, सप्तव्यसन का त्याग करता हो, उसको भगवान की वेदी में जाना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। आप नहीं पढ़ा होगा। सप्तव्यसन समझते आप कौन से होते हैं? मेरी आवाज आ रही है? सप्तव्यसन कौन से होते हैं? ये तो पाप होते हैं। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूं कि हमारे साथ में क्या चल रहा है कि बताया कि जो सप्तव्यसन का त्यागी हो, कि जो जुआ ना खेलता हो, मांस ना खाता हो, शराब ना पीता हो, परस्त्री गमन सेवा करना हो, वेश्या गमन ना करता हो, आदि आदि सब करता हो, तो वो भी है। लोग बोलते हैं हमारे हम तो सप्तव्यसन करते ही नहीं है। जुआ क्या होता है? जुआ क्या होता है? जुआ ये होता है कि जहां पर 1 रुपए का 2 रुपए होने की बात होती है, जुआ होता है। और यदि हम लोग जो हौजी तंबोला खेलते हैं, चाहे महिला खेले चाहे पुरुष खेले, ये भी जुआ के अंदर आ जाता है। तो क्या ये मंदिर में भगवान की पूजा अभिषेक करने के अधिकारी हैं? ये शास्त्र की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो शास्त्र में जो बात लिखी गई है वो कहा गया सबसे पहले तो उत्तम नियम दो, उत्तम पालन करने में नहीं है तो मध्यम दो, और मध्यम नहीं है तो जघन्य दो। लेकिन दो, आज जघन्य पालन कर रहा है, कल मध्यम करेगा और फिर उत्तम करके उत्तम से उत्तम बनने का प्रयास करेगा। लेकिन आज बस परिस्थिति यही है कि वह व्यक्ति गया तो उसको महाराज ने नियम दे दिया था, मुझसे गलती होगी तो मुझे भी नियम ही देंगे, अपने आप पालन के लिए। ऐसा नहीं है। प्रायश्चित देने का अधिकार गुरुओं को है, और वही भी उस गुरु को है जिस गुरु के माध्यम से वहाँ कार्य हो रहा है, जिनके बाद, क्योंकि उनको पता है ना क्या हुआ है, क्या अपराध आपसे हुआ है, क्या गलती हुई है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि भगवान प्रायश्चित देंगे। अरे भगवान जी प्रायश्चित कैसे देंगे? यदि भगवान प्रायश्चित देते होते तो हम तो वर्तमान में स्वयं आचार्य, मेरे साथ 17-18 साधु का संग भी है, सब कुछ है, लेकिन हम भी अपने गुरु से प्रायश्चित मांगते हैं। क्यों?
क्योंकि प्रायश्चित देने का अधिकार गुरु को दिया है। जिनवाणी को में लिखा है, लेकिन जिनवाणी को पढ़ के बताएगा कौन? गुरु बताएंगे। आप विचार करिए, एक जमाना था मंदिर के अंदर लोग बैठ के पूजा करते थे, तो कैसे बैठते थे मंदिर में पूजा करने? पूजा जब करते थे लोग मंदिर में, कैसे बैठते थे? 50 साल पहले जमीन पर बैठकर, चटाई पर बैठकर, पालती लगाकर, बढ़िया तरीके से। शरीर अस्वस्थ है, व्यवस्थाएं बिगड़ी, कई लोग खड़े होकर करने लग गए। अब इतने देर खड़े होना संभव नहीं है, तो स्टूल पर बैठकर लोगों ने पूजा, कुर्सी बैठकर पूजा चालू कर दी। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पूजा करो तो पूजा के बर्तन कितने ऊपर होना चाहिए? नाभि से ऊपर। और कितनों के होते हैं आप कल मंदिर में देख लेना पूजा के सब। तो जब आप स्टूल पर बैठ रहे हो तो मंदिर वालों को चाहिए कि जब स्टूल लाओ तो स्टूल के साथ में बड़ी टेबल भी लेकर आओ, कि जो स्टूल पर बैठे तो उसकी टेबल इतनी बड़ी हो, लेकिन टेबल तो वही है। और किसी समझदार ने एक के ऊपर एक टेबल रख दी और गलती से अर्गम निर्पामती सौ में ताली बजा दी, टेबल सारी गिर गई और सारा चावल गिर गया। जिनवाणी का विनय करें, गुरुओं का विनय करें, भगवान की विनय करें। जितना जितना आप जीवन में विनय करोगे उतना उतना आपके जीवन का कल्याण होगा। कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग समझदार बनने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग ना तो समझदार होते हैं ना समझदार बनने का प्रयास करते हैं, बल्कि वैसे भी ये समझते हैं कि मुझसे बड़ा समझदार दुनिया में कोई नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ, एक लालची आदमी था, घर बैठे बिना काम के पैसे कमाने का सोचता था। उसी नगर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर आया, उसने वहां बोर्ड लगा दिया, आप आइए, आपका इलाज करूंगा, और इलाज नहीं होगा तो तिगने पैसे वापस दूंगा। मतलब 300 रुपये फीस है तो 1000 रुपये मिल जाएंगे। बचपन में जब आपके बच्चे या आप बच्चे थे तो जब स्कूल नहीं जाना होता था तो दर्द कौन सा होता था बच्चे को? मतलब मुझे भी हो जाता था कई बार। तो क्या होता था? पेट का दर्द। क्यों? पेट का दर्द ऐसा है कि जिसका इलाज नहीं है। बुखार का चेक है, सर्दी का चेक है, लेकिन बोले क्या बोलते थे? आज से 30-40 साल पहले बच्चे क्या बोलते थे? बोले पेट का दर्द। तो अब वो पहुंचा एक व्यक्ति, बोले डॉक्टर साहब मैं इलाज कराने आया हूँ। बोले कराइए, इलाज ठीक नहीं होगा तो आपको पैसे वापस दिए जाएंगे, डबल दिए जाएंगे। बोले डॉक्टर साहब मुझे जो है जीभ में स्वाद नहीं आता, जीभ में स्वाद नहीं आता। डॉक्टर ने अपनी नर्स से कहा एक काम करो, 303 नंबर की बोतल में पेट्रोल रखा हुआ है, लेकर आओ। 303 नंबर की बोतल में पेट्रोल रखा है, लेकर आओ। और उसने पेट्रोल दिया, बोले चखो इसको। तो जैसे ही उसने पेट्रोल को चखा, उसने कहा डॉक्टर साहब ये पेट्रोल नहीं, ये तो मिट्टी तेल है। क्या कहा? डॉक्टर साहब ये पेट्रोल नहीं, ये मिट्टी तेल है। डॉक्टर साहब ने कहा मुबारक हो, आपकी जीभ का स्वाद आ गया। उसको लगा यार तो मैं गलत कर गया। अगली बार 15-20 दिन बाद फिर गया, बोले डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी हो गई, याददाश्त चली गई। डॉक्टर साहब बोले कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी नर्स से कहा कि 303 नंबर की बोतल में 303 नंबर की बोतल में अनार का चूरन रखा है, लेकर आओ। इतने में वो अनार का चूरन लेने गई। वो बोलता डॉक्टर साहब उसमें पेट्रोल रखा हुआ है। अरे बोले मुबारक हो, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। अब वो बड़ा परेशान हुआ, एक ट्रायल और मारा। बोले 300 600 हुए हैं, एक 300 आए तो 900 तो बराबर हो जाएंगे कम से कम, बुद्धल तो आवे। वह गया, डॉक्टर साहब मुझे दिखाई नहीं देता। डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई और हाँ बोलने की तैयार नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा नर्स से, बोले अब ऐसा करो, इसको 500 रुपये के 2 नोट दे दो। तो खुश हुआ कि चलो सारा मामला बराबर, 100 रुपये का फायदा। नर्स ने जैसे उसको नोट दिए, वो चिल्लाकर बोला डॉक्टर साहब ये तो 100 रुपये के 2 नोट हैं। तो डॉक्टर साहब बोले मुबारक हो, तुम्हारी नजर भी तेज हो गई।
तो इस तरह के संसार में लोग हुआ करते हैं कि आप परमात्मा के सामने, गुरुओं के सामने, जिनवाणी के सामने जाकर सोचते हो कि मैं बहुत समझदार हूँ। ऐसा नहीं है। जहाँ से तुम्हारी समझदारी प्रारंभ होती है, अंत होती है, उसके बहुत पहले भगवान की समझदारी प्रारंभ हो चुकी है, गुरु की समझदारी प्रारंभ हो चुकी है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप प्रतिदिन मंदिर में देखते हो 5, 10, 20, 25 प्रतिमाओं को, सालों में गुरु का दर्शन होता है। लेकिन गुरु के पास तो आप जैसे हजारों लोग डेली आते हैं। कोई किसी तरह से आता है, कोई किसी तरह से आता है, कोई किसी तरह से आता है। तो अपने जीवन में हमेशा प्रयास करें कि मंदिर के अंदर वह कार्य हो, वह चीज़ हो कि जिसको पढ़ के लोग ये कहें कि भाई मंदिर में जिनवाणी का अभिनय करना है। तो आप उसमें लिखिए, मंदिर में पूजन की किताब लेते हैं, चावल लेते हैं, उसके अंदर कोई पढ़ता है 6 पढ़ लगा देता है। अभी मैंने जस्ट एक किताब उठाई, इस किताब में ही मैंने देखा कि कम से कम 25 पन्ने रखे हुए अंदर। तो ये चीज़ें क्या होती है, कहीं ना कहीं जिनवाणी का अभिनय का रूप होती है। जिस तरह से हम घर में अपनी माँ का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें अपनी जिनवाणी माँ का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। ये मंगल भावना आज से सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।